अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए कहता है एमंग PQRS, एमंग PQRS द एरोमेटिक कंपाउंड इज आर। ठीक है, इन सब में से जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा तो PQRS जो मिलेगा, ठीक है, PQRS जो मिलेगा इसमें से कौन सा एरोमेटिक होगा? वो एक भी हो सकता है, इज आर का मतलब वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है। तो बच्चों ये जो AlCl3 है ना, AlCl3 ये क्या है? हेलोजन एब्स्ट्रैक्टर होता है। कहीं पर भी RCl और ये AlCl3 दिख जाए तो आपको पता है ये लुईस एसिड है, तो ये तुरंत ये क्या करता है, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बोकेटाइन और AlCl4 माइनस बनाता है। लेकिन ऐसा तभी होगा, ऐसा भाई ये इसका नेचर है, बात बिल्कुल सही है, हेलोजन एब्स्ट्रैक्टर है, तुरंत Cl को खींच लेगा। लेकिन ये खींच तो तभी पाएगा ना जब बनने वाला, ठीक है, बनने वाला जो दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी स्टेबल हो। तो बच्चों जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा तो आपको पता है कि ये Cl माइनस है और यहाँ पर डेल्टा प्लस। जब ये निकलेगा तो यहाँ पर Cl माइनस के रूप में निकलेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के रूप में आएगा। अब आप गौर से देखिए, अब आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरे ये तो एरोमेटिक होगा, है ना, ये तो एरोमेटिक होगा। तो P तो एरोमेटिक हो चुका है, P तो एरोमेटिक हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, P एरोमेटिक हो चुका है। अब हम बात करेंगे Q के बारे में। Q में बच्चों सोडियम हाइड्राइड है तो Na+ और H-। अब ये जो H- है, ये जो H- है, यहां से मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं। P हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सोडियम हाइड्राइड है ना, Na+ और H-, तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहां से H+ को निकालेगा, यहां से H+ को निकालेगा। सवाल उठता है कि ये H+ को क्यों निकालेगा, और ये H+ को निकाल तो तभी पाएगा ना जब ये कंपाउंड H+ देगा। तो आप सोचो बच्चों कि अगर ये यहां से H+ निकल जाए, अगर ये H+ यहां से निकल जाए तो यहां से बच्चों प्लस के रूप में जब निकलेगा तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और आप गौर से देखिए बच्चों, ऐसा होने से क्या होगा, ये H- यहाँ से H+ को निकाल के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट तभी करेगा, कर पाएगा जब ये बनने वाला दूसरा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। और आप देख सकते हो ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हाइड्राइड आयन यहाँ से H+ निकालने में क्या होगा, समर्थ होगा। कहने का मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो कुल मिलाकर Q भी एरोमेटिक हो गया, Q भी एरोमेटिक हुआ। इस रिएक्शन से प्राप्त होने वाला जो Q है वो भी क्या हो गया बच्चों, एरोमेटिक हो गया। अब आप गौर से देखो तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसमें, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहली बात आपको, ठीक है, आपको यहां पर दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस में आप पढ़ते हो बच्चों कि कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट को, तो ये आपको अमोनिया देगा, CO2 भी देगा। समझ रहे हो बात को? तो फाइनली जो है ना, फाइनली जो है आपको ये बात देखिए, यहाँ पर 100 से 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हीट किया हुआ है। भाई हीट डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, हीट दे दिया है ना, ठीक है, कितना डिग्री है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये आपको एक प्रकार से अमोनिया का सोर्स दिया है, ठीक है, अमोनिया का सोर्स दिया है, हीटिंग भी कर दिया, रिएक्शन में हीट भी प्रोवाइड कर दिया और अमोनिया निकालने का व्यवस्था भी दे दिया। खैर कोई बात नहीं, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है बच्चों कि आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया के साथ रिएक्शन। अब जो लोग भी शॉर्टकट में बिलीव करते हैं ना कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए और अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव दिख जाए, ठीक है, तो यहां से H2O निकाल दो और RC डबल बॉन्ड N बना दो और ये सब कर दो, तो वो जो है ना इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैकेनिज्म बेस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। तो आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करता है, तो ये अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ से खुल जाएगा। जब ये यहाँ से खुलेगा तो ये देखिए आपको C डबल बॉन्ड जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये O माइनस, और ये यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, NH3 प्लस हुआ था। भाई अमोनिया ने अटैक किया तो NH3 प्लस होगा। अब नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा, और चूंकि इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो फाइनली ये O माइनस यहाँ से H प्लस निकाल लेगा और इसको ये न्यूट्रल बना देगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, टाइम बच जाएगा। ये OH और ये NH2, ठीक। क्या बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी? नहीं, ये देखिए नाइट्रोजन अभी भी, अच्छा ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, तो दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक वही होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये दोबारा अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पर, फिर से ये खुलेगा बच्चों, फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से ये इसको न्यूट्रल करेगा, और न्यूट्रल करके आपको, ठीक है, न्यूट्रल करके बच्चों आपको इस तरह से, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन देखिए NH2 है, तो NH2 में एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन ने ले लिया होगा, ठीक है, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचेगा। फाइनली ये यहाँ से जुड़ेगा और ये ऐसे रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ OH जो था वो कहाँ था? अरे अभी हम बना ही रहे हैं, अभी हम बात को खत्म नहीं कर चुके हैं। यहाँ पर भी एक OH है और यहाँ पर भी एक OH है, ठीक है। अब बच्चों जहाँ पर OH लगा हुआ है वो अल्फा पोजीशन, उसके ठीक बगल वाला जहाँ पर हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन, फिर ये अल्फा पोजीशन और ये बगल वाला पोजीशन हाइड्रोजन बीटा। अब आपको पता है कि रिएक्शन में हीट तो दिया हुआ है ही, और तो हीट अच्छा खासा दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अल्कोहल का जब हम हीटिंग करते हैं मीडियम एसिडिक में तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बच्चों डिहाइड्रेशन इधर से भी हो जाएगा और डिहाइड्रेशन इधर से भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मीडियम एसिडिक है ना, अमोनिया H प्लस दे सकता है, ठीक है, उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करके, कहने का मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फाइनली जो है बच्चों आपको जो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको जो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा बच्चों वो मिलेगा कुछ ये कंपाउंड। अब आप गौर से देखो, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ठीक है। ये पायरोल है, पायरोल का मॉडिफाइड रूप, ठीक है। खैर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो देख रहे हैं कि ये साइक्लिक है, ईच कार्बन sp2 भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के जो कुछ भी लक्षण होते हैं वो सारे इसमें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक ही निकला। समझ में आ रहा है क्या?
तो P भी एरोमेटिक, Q भी एरोमेटिक, R भी एरोमेटिक, मतलब आज तो अनर्थ ही होने वाला है। लगता है S भी एरोमेटिक होगा, ऑब्वियस ही बात होगा बच्चों। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, ये HCl के H+ के साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली बच्चों ये क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर बना देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये यहीं पर एसिड बेस रिएक्शन करके प्लस बनाएगा, और आपको पता है ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। अब ये ठीक है, अब ये तो कुछ करे या नहीं करे, लेकिन हम तो नहीं रुक पाएंगे ना। तो ये बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो फाइनली क्या होगा, ठीक है, फाइनली क्या होगा बच्चों, तो इस तरह से आपको एक 7 मेंबर का रिंग बना देना है। ठीक है, 7 मेंबर का रिंग बना देना, यहाँ प्लस, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक, और ये OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो ना बात को। अब सवाल उठता है कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में स्टेबल होगा, तो ऑब्वियस ही बात है होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप गौर से देखो ये एरोमेटिक बन चुका है, ये एरोमेटिक बन चुका है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में चारों के चारों रिएक्शन में प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है PQRS, ऑल दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बच्चों ABCD होगा। ठीक है।